क्या आप जानते हैं कि माता वैष्णो देवी हर किसी को नहीं बुलाती, और अगर किसी को ये बुलावा सच में मिल जाए तो उसकी जिंदगी ऐसे बदलती है कि वो खुद भी पहचान नहीं पाता। कटरा की पहाड़ियों में ठंडी हवा लगातार चल रही थी और रात धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी, लेकिन उस रास्ते पर एक युवक बिना रुके लगातार चढ़ाई करता चला जा रहा था। उसके चेहरे पर साफ साफ थकान दिखाई दे रही थी, उसकी सांसें तेज चल रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी जो उसे आगे बढ़ने की ताकत दे रही थी। उसका नाम अर्जुन था और वो अपनी जिंदगी में पहली बार माता वैष्णो देवी की यात्रा पर आया था, लेकिन यह यात्रा उसके लिए पूरी तरह अलग और अनजानी थी। ये कोई सामान्य यात्रा नहीं थी, क्योंकि उसे यहाँ किसी ने भेजा नहीं था और ना ही उसने खुद कभी इस यात्रा की कोई योजना बनाई थी। सब कुछ अचानक हुआ था, जैसे किसी अनजानी शक्ति ने उसे भीतर से पुकारा हो और बिना सोचे समझे वो इस रास्ते पर निकल पड़ा हो। कुछ दिन पहले तक वो अपनी जिंदगी में इतना उलझा हुआ था कि उसे ना कोई रास्ता दिखाई दे रहा था और ना ही किसी चीज में उसे कोई उम्मीद नजर आ रही थी। उसके जीवन में लगातार समस्याएं बढ़ती जा रही थी और हर कोशिश के बाद उसे सिर्फ असफलता ही मिल रही थी, जिससे उसका आत्मविश्वास पूरी तरह टूट चुका था। वो हर दिन कोशिश करता था, लेकिन हालात ऐसे बनते जा रहे थे कि वो अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करना है। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा होने वाला था जो उसकी पूरी जिंदगी को बदल देने वाला था और उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाने वाला था जहां से लौटकर वो पहले जैसा नहीं रहने वाला था। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ता जा रहा था, उसके कदम भारी होते जा रहे थे और शरीर जवाब देने लगा था, लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ था। उसके पैरों में दर्द बढ़ता जा रहा था, हर कदम पर उसे रुक जाने का मन होता था, लेकिन फिर भी वो खुद को आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहा था। उसकी सांसें अब तेज हो चुकी थीं और सीने में भारीपन महसूस हो रहा था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा विश्वास था जो उसे आगे बढ़ने के लिए कह रहा था। वो फिर से खड़ा हुआ और बिना पीछे देखे आगे बढ़ने लगा, जैसे अब उसने ठान लिया हो कि चाहे कुछ भी हो जाए वो रुकने वाला नहीं है। उसके आसपास और भी कई भक्त थे जो अपने अपने भाव में माता का नाम लेते हुए आगे बढ़ रहे थे और हर किसी के चेहरे पर अलग अलग भाव दिखाई दे रहे थे। उन्हें देखकर उसे एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं है और हर कोई अपनी अपनी कहानी लेकर यहाँ आया है, लेकिन सबके कदम एक ही दिशा में बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे उसके मन की बेचैनी कम होने लगी और उसकी जगह एक अजीब सी शांति ने ले ली जो उसे अंदर से मजबूत बना रही थी। दूर पहाड़ की चोटी पर चमकता हुआ मंदिर अब उसे दिखाई देने लगा था और उस दृश्य ने उसके अंदर एक नई ऊर्जा भर दी थी। अब उसके कदम पहले से तेज हो चुके थे और थकान के बावजूद उसके अंदर एक नई उम्मीद जाग चुकी थी जो उसे लगातार आगे बढ़ा रही थी। अब उसे महसूस हो रहा था कि वो सिर्फ अपने पैरों से नहीं चल रहा, बल्कि कोई अदृश्य शक्ति उसे अपने दरबार की ओर खींच रही है और यही उसका असली बुलावा है। रास्ते में कुछ पल के लिए वो रुक गया और चारों ओर देखने लगा, जैसे वह पहली बार इस यात्रा को सही मायनों में महसूस कर रहा हो। कुछ लोग रास्ते में बैठकर माता के भजन गा रहे थे और उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ कह रही थी। उन्हें देखकर उसके अंदर एक अलग ही भावना जाग उठी और उसने महसूस किया कि यह यात्रा सिर्फ शरीर की नहीं बल्कि आत्मा की भी है। अब वो पहले से ज्यादा शांत था और बिना किसी जल्दी के धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ा रहा था, जैसे उसे अब हर चीज समझ आने लगी हो। जैसे जैसे रास्ता और कठिन होता जा रहा था, वैसे वैसे उसकी परीक्षा भी बढ़ती जा रही थी, लेकिन अब उसके अंदर डर नहीं बल्कि विश्वास बढ़ रहा था। वो कुछ देर के लिए बैठ गया और नीचे फैले हुए रास्ते को देखने लगा, जहां से वो अब तक की पूरी यात्रा तय करके यहाँ पहुंचा था। उसे एहसास हुआ कि उसने अब तक जितना सफर तय किया है वो आसान नहीं था और शायद यही उसकी असली परीक्षा थी। वो फिर से खड़ा हुआ और इस बार उसके अंदर एक नई ताकत थी, जैसे अब वो किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हो चुका हो। अब उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि वो अकेला नहीं है और कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ चल रही है। तभी रास्ते में उसे एक वृद्ध पुजारी दिखाई दिए जो शांत भाव से खड़े होकर जैसे उसका इंतजार कर रहे थे। वो धीरे धीरे उनके पास पहुंचा और बिना कुछ कहे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, जैसे उसके अंदर खुद ही सम्मान की भावना जाग उठी हो। पहली बार आए हो और रास्ता मुश्किल लग रहा है, लेकिन चेहरे पर जो शांति है वो कुछ अलग कहानी बता रही है। अर्जुन उनकी बात सुनकर थोड़ा चौंक गया, क्योंकि उसने कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन फिर भी जैसे पुजारी सब कुछ समझ चुके थे। तुम्हें बुलावा आया है तभी तुम यहां तक पहुंचे हो, वरना ये रास्ता हर किसी के लिए इतना आसान नहीं होता। यह सुनकर अर्जुन के मन में एक झटका सा लगा, क्योंकि उसे अपने उस सपने की याद आ गई जिसने उसे यहां तक पहुंचाया था। ये यात्रा सिर्फ शरीर की नहीं होती बल्कि आत्मा की भी होती है और यहाँ हर कदम पर इंसान की परीक्षा ली जाती है। उनकी बातों ने अर्जुन के अंदर कुछ बदल दिया और उसे पहली बार महसूस हुआ कि वो सिर्फ चल नहीं रहा बल्कि कुछ समझ भी रहा है। इतना कहकर वह पुजारी धीरे धीरे आगे बढ़ गए,
जैसे उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया हो और अब अर्जुन को अपने रास्ते पर छोड़ दिया हो। अर्जुन कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा और उन्हें जाता हुआ देखता रहा, जैसे वह उस पल को अपने अंदर हमेशा के लिए बसाना चाहता हो। अब वो पहले से अलग महसूस कर रहा था और उसके कदमों में एक नई ताकत आ चुकी थी, जैसे अब वो सिर्फ मंजिल की ओर बढ़ रहा हो। अब उसके कदम पहले से ज्यादा मजबूत हो चुके थे और थकान के बावजूद उसके अंदर एक नई ऊर्जा थी जो उसे बिना रुके लगातार आगे बढ़ा रही थी। जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ रहा था, वैसे वैसे मंदिर का दृश्य और साफ होता जा रहा था और उस दृश्य ने उसके मन को पूरी तरह खींच लिया था। वह कुछ पल के लिए वहीं रुक गया और दूर से ही माता को प्रणाम किया, जैसे वह उस क्षण को पूरी तरह महसूस करना चाहता हो। अब उसके अंदर कोई जल्दबाजी नहीं थी, बल्कि एक शांति थी जो उसे धीरे धीरे लेकिन लगातार अपनी मंजिल की ओर ले जा रही थी। आखिरकार वह उस जगह पहुंच गया जहां से माता का भवन बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा था और उस दृश्य ने उसे अंदर से हिला दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि यह सिर्फ एक मंदिर नहीं था, बल्कि वो जगह थी जहां उसका बुलावा उसे लेकर आया था। भीड़ के बीच वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब उसे कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि वो हर पल को महसूस करना चाहता था। अब वह उस पवित्र गुफा के प्रवेश द्वार पर खड़ा था जहां से असली अनुभव शुरू होने वाला था। जैसे ही उसने गुफा के अंदर कदम रखा, उसे लगा जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ गया हो, जहां सब कुछ शांत और दिव्य था। और फिर उसने माता के उस पवित्र स्वरूप को देखा, जिसके सामने उसका मन अपने आप झुक गया और वो पूरी तरह समर्पित हो गया। वो आंखें बंद करके माता के सामने खड़ा था और पहली बार उसने बिना कुछ मांगे सिर्फ अपने मन की सारी बातें उनके चरणों में समर्पित कर दी। उसने धीरे से अपना सिर झुका दिया, जैसे वो खुद को पूरी तरह माता के हवाले कर रहा हो और अब उसे किसी भी चीज की चिंता नहीं रही हो। उसने धीरे से अपना सिर झुका दिया, जैसे वो खुद को पूरी तरह माता के हवाले कर रहा हो और अब उसे किसी भी चीज की चिंता नहीं रही हो। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे उसके आसपास का वातावरण बदल रहा है और एक दिव्य ऊर्जा उसे अपने अंदर समेट रही है। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, क्योंकि उसे पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि वह सच में अकेला नहीं है। और तभी उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बहुत पास से उससे कह रहा हो कि डर मत, मैं तेरे साथ हूं। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसके अंदर एक अजीब सी शक्ति और विश्वास जाग चुका था, जिसे वो पहले कभी महसूस नहीं कर पाया था। अब वो वही इंसान नहीं था जो कुछ समय पहले यहां आया था, बल्कि उसके अंदर कुछ गहराई से बदल चुका था। जब वो गुफा से बाहर निकला तो उसकी चाल पहले जैसी नहीं थी, बल्कि उसमें एक अलग ही संतुलन और शांति दिखाई दे रही थी। अब उसकी समस्याएं खत्म नहीं हुई थीं, लेकिन उसके अंदर जो बदलाव आया था उसने उसे इतना मजबूत बना दिया था कि अब उसे किसी भी चीज का डर नहीं लग रहा था। वो धीरे धीरे नीचे उतरने लगा, लेकिन अब उसकी चाल में पहले जैसी थकान नहीं, बल्कि एक संतुलन और आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। उसने ऊपर आसमान की ओर देखा और पहली बार उसे लगा कि शायद जिंदगी उतनी मुश्किल नहीं है जितनी वो अब तक समझता आया था। जैसे ही वह उसी रास्ते पर पहुंचा जहां पहले उसकी मुलाकात पुजारी से हुई थी, उसने देखा कि वे फिर से वहीं खड़े हैं। आपका इंतजार था। दर्शन हो गए और अब समझ भी आ गई होगा कि माता चमत्कार कैसे करती है। अर्जुन ने हल्का सा सिर झुका दिया, क्योंकि अब उसे सच में समझ आ गया था कि असली बदलाव बाहर नहीं बल्कि अंदर होता है। माता परेशानियां खत्म नहीं करती, बल्कि इंसान को इतना मजबूत बना देती हैं कि परेशानियां खुद छोटी लगने लगती हैं। इतना कहकर वो पुजारी धीरे धीरे आगे बढ़ गए, जैसे उनका काम पूरा हो चुका था और अब अर्जुन को अपनी समझ के साथ आगे बढ़ना था। अब उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति थी, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि असली चमत्कार जीवन में नहीं बल्कि इंसान के नजरिए में होता है। अब वो वही इंसान नहीं था, बल्कि उसके अंदर एक नई ताकत आ चुकी थी जो उसे हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार कर चुकी थी। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, ताकि माता की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे।